हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज राजभवन में मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण के बाद यहीं सबको दाखिल होना है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, आरजेडी के मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने किया है पलटवार, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव तो राज परिवार के लोग हैं, वो हमेशा जनमत का विरोध ही करते रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर आरजेडी को जनमत सही नहीं लग रहा तो वो घोषणा करें कि उनके विधायक ना ही शपथ लेंगे ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा। सीपीआई एमएल ने भी इस बीच नीतीश के शपथ ग्रहण का बॉयकॉट कर दिया है, यानी आरजेडी के बाद सीपीआई एमएल साफ तौर पर इस शपथ ग्रहण में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं होगी। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये कि इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान पलटवार करते हुए कि तेजस्वी यादव तो राज परिवार के लोग हैं। खुद दानिश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश रिजवान साहब, बहुत स्वागत एबीपी न्यूज पर आपका। आरजेडी ये कह रही है कि हम मानते ही नहीं है, जनाधार के खिलाफ है। बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया वो मंत्री परिषद का जो शपथ ग्रहण हो रहा है ये खिलाफ है। आपको क्यों लगता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए, अगर उनको लगता है कि ये जनाधार के खिलाफ हैं तो उनके जो विधायक जीते हैं उनको इस्तीफा करा दें। जब जनादेश उनके पक्ष में मिला ही नहीं है, जन समर्थन उनके पक्ष में मिले ही नहीं है, तो फिर विधायकों को क्यों रखा हुआ है? सीधे सीधे पहले विधायकों का इस्तीफा करा दें और ये भी घोषणा आज कर दें कि नेता प्रतिपक्ष भी वो नहीं बनेंगे। जो सरकारी बंगले मिले हुए हैं, जो गाड़ियां मिली है उसको भी लौटा दे, जो सिक्योरिटी मिला हुआ है उसको भी लौटा दे। जनादेश के तहत इनके विधायक बने हैं, सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहे हैं, बंगला रखा हुआ है। तो अगर लगता है कि ये जनादेश इनके पक्ष में नहीं है, ये जनादेश चोरी का जनादेश है, तो इस जनादेश का तो वो अपनी बातों का कम से कम सम्मान करें और अविलंब अपने विधायकों को पहुंच के कहें कि जाकर इस्तीफा दे दे भाई, ये जनादेश चोरी का जनादेश है। दानिश रिजवान साहब, जितनी मजबूती से आप सरकार के साथ खड़े हैं, नीतीश सरकार के साथ खड़े हैं, इस वक्त आरजेडी के खिलाफ उम्मीद हम करें कि अगले 5 साल यही मजबूती दिखाई देगी? आप बेफिक्र रहे हैं। देखिए, जब वो जनादेश के ऊपर में कोई सवाल उठाता है तो सबसे पहले उनको अपने परिवार में झांक कर देखना चाहिए कि वहाँ किस तरीके से राजतंत्र चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का बेटा है तब वो सदन में विपक्ष विरोधी दल का जो नेता होगा वही ये आपके मेरे बीच की बात थोड़ी ही है, जनता चुन रही है ना उनको। ये बातें तो जनता को पता है। तो यही बातें तो तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को पता होना चाहिए। तो जनता ने चुना है ना हमें, ये जनता का आदेश है ना कि आप जाकर बिहार की गद्दी संभालिए। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब जनता का आदेश है तो उसको तो स्वीकार कीजिए। लेकिन ये राज परिवार के लोग हैं, इनको लगता है कि पापा मम्मी सीएम रहे तो हम भी सीएम होंगे, मेरे आने वाली जनरेशन भी सीएम होगी। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ किसी का खानदानी मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं। चलिए रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े एबीपी न्यूज।